वाटर फ्लो जो पूरे इधर भी काट रहा है, तो इधर भी एक मंदिर था उसको भी बंद कर दिया, उसको भी गिरा दिया। रेलवे पुराना है ना, पुराना सेट होने का टाइम ही नहीं मिला। काम जैसे आप आए हो तो 2 या 3 दिन पहले जो मोस्टली काम थे, खड्डे थे, वो भरे गए हैं। एक सच्चाई वो है कि जैसे साफ सफाई की गई, आपको दिखाने के लिए जो असली है वो ग्राउंड पे वो नहीं दिखेगी। और दूसरा, लोगों की एक डिमांड और उम्मीद है, जो जेन्युइनली उम्मीद है, मैं आपके सामने 1 मिनट रखना चाहूँगा। एक महीने से दुकानदार धूली ये पोल देखना मतलब कोई ना सारे ये ना, ये कोई नहीं, सवा में कोई नहीं आया आज कितने लग सारे आए क्या नहीं ये क्या लगता है कब तक लोगों को सर राहत? डीसी साहब आप बता दें प्लीज, आपका काफी इंतजार था। देखो यहाँ कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यू की नहीं है समय। मैं यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए कि यहाँ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, कितने जल्दी कर पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं इन लोग, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपके सामने कुछ बताऊँ, मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि देखो ये सेटल कर गया, ये बता रहे। इसके नीचे जो इन्होंने बेडिंग वगैरह डाला था वो केविन कर गया, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं इन लोग, और ज़्यादा कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है पूरा इसमें। देखो ये तबाही खाली यही नहीं हुई है, आपको पता है बहुत सारे जगह। क्या कोई जवाबदेही तय की जाएगी? सर लोग काफी परेशान रहे हैं यहाँ। कोई जवाबदेही नहीं तय हुई अभी तक। एक महीने के लिए क्या कहेंगे? सर जवाबदेही कोई कोई होगी? काफी लोग परेशानी में रहे, यात्री भी ये परेशानी हो रही है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। इसके बारे में बिल्कुल केंद्रीय सरकार बहुत सजग है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इसके लिए बहुत चहल पहल है, सब कोशिश कर रहे हैं। इंश्योर करेंगे लोगों को? बिल्कुल सर जी, उम्मीदें हैं, इसको करना है जल्दी, जितना जल्दी हो सके करना है। सर क्या टोल माफ हो पाएगा जो जिस तरह से? देखिए इसके लिए मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगा क्योंकि ये पूरा देश के लिए बेसिकली जो है पॉलिसी वाली इशू है। ये टोल पॉलिसी को एग्जाम करने के क्षमता हमारे को नहीं है। ऑब्जर्व क्या किया आप यहाँ जमीन उनको कैसे नुकसान हुआ बताएंगे, कारण क्या है? जो देखा है अभी इतना इसको खुल के इतना नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि ये इसके लिए और ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। आप नेशनल हाईवे के बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, इन्होंने बरसात के मौसम में ये पुल का काम लगाना ही नहीं चाहिए था। बहुत पुराना पुल था जो इन्होंने बड़ी बड़ी क्रेनों के साथ तोड़ा है, लोगों का आने जाने का साधन था, लेकिन इन्होंने रात दिन लगा के पुल तोड़ा, वो टूटता नहीं था। और सारी माइनिंग इन्होंने खुद की है, आपके नेशनल हाईवे वालों ने खुद की है। इनका सारा अपना भी बंद है और 2 महीने से लोग हरासमेंट हो रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक हाई लेवल टीम, जैसा कि आपको पता है, एक हाई लेवल टीम यहाँ पे 2 मेंबर टीम यहाँ पे आई है, जिसने पूरा यहाँ पे ब्रिज का जो ब्रिज हमारा जो डैमेज हुआ है उसका भी निरीक्षण किया
जो नया कॉजवे बन रहा है उसका भी निरीक्षण किया, और लखनपुर से लेके जहाँ तक कठुआ की हद है और उससे आगे सांबा और जम्मू भी जाएंगे, पूरा नेशनल हाईवे का जो काम चल रहा है उसका भी डिटेल में निरीक्षण किया। उस निरीक्षण में बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई जो अवाम भी रखती है, जो आपके थ्रू भी हमारे पास आती हैं, जो PRIs भी रखते हैं, वो सारी बातें उनसे डिस्कस की गई हैं और ये पूरी उम्मीद है कि इसका एक अच्छा सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाए। क्या कब तक कोई निर्देश उनकी तरफ से दिए गए, क्या सामने का ये जैसा हम ऑलरेडी बात करते ही आए हैं बहुत दिनों से कि ये जो टेम्प्रेरी कॉजवे जिस पे हम आज की डेट में खड़े हैं, ये हमारा बनाने का जो था कि हम इसको 10-15 दिन में बना के तैयार करेंगे, और इसको 2 बार बना के पूरा तैयार किया भी गया है, पर फ्लैश फ्लड आने के कारण ये वहाँ से बह जाता है। तो अब यही उम्मीद करते हैं कि अगर बारिश 2 दिन अगर हमें बारिश के बिना मिलते हैं तो इस कॉजवे पे हम पैदल रास्ता, मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियाँ हम 2-3 दिन में यहाँ से चलवा पाएंगे, और उसके बाद जब इसमें कंक्रीट जब उसकी क्यूरिंग हो जाती है पूरी, तो उसमें से जो हैवी व्हीकल्स हैं जिसमें बसेज आ जाएंगी उनको भी यहाँ से हम निकालेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। अब की बात करें तो कौन सी यहाँ पे गाड़ी है, लोग पैदल चल सकते हैं? पैदल तो कल रात शाम से चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, अभी भी हम यहाँ पे खड़े हैं, पूरा रात शाम तक जाके आए हैं, आपके सामने 2 व्हीलर भी यहाँ से निकल रहे हैं, तो पैदल और 2 व्हीलर ऑलरेडी यहाँ से चल रहे हैं। कोशिश ये है कि LMVs का यहाँ से जल्द यातायात शुरू किया जा सके। जिस तरह बरसात के दिनों में इस तरह पहली बार सामने आया कि पुल दुरुस्त हुआ, क्या इन फ्यूचर जो है इस तरह की प्लानिंग की जाएगी? ये विजिट इसी के कारण की गई है। टेक्निकल मेंबर थे जो एक इंजीनियरिंग सोल्यूशन निकालने आए हैं, उन्होंने डिटेल में इसको देखा है, तो मुझे लगता है वो अपनी कार्रवाई करेंगे और इसमें कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। क्या सर टोल माफ हो पाएगा जिस तरह से कह रहे थे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम आएगी, उसके बाद निर्णय? ये टीम की विजिट हुई है, जो भी उसका डिसीजन होगा वो आपको कम्युनिकेट कर सर उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि हमारे बस की बात नहीं है, ये प्रशासन बताएगा। तो प्रशासन, मैंने जैसा आपको बताया कि ये विजिट ऑलरेडी आज हो गई है, विजिट अभी जस्ट विजिट खत्म हुई है, वो निर्णय करने का कुछ टाइम देना चाहिए, तो उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू। आपको आज की बात बताता हूँ, जो 1.5 महीने से पुल टूटा हुआ है, कोई अधिकारी नहीं है, आते होंगे तो खाना पूर्ति के लिए आता, लेकिन बेसिक जो बात है, ये पुल टूटा कैसे है, इसकी इंक्वायरी अभी तक किसी ने नहीं की है। मैं बताता हूँ, ये इंक्वायरी जो NHAI वालों को ये नहीं पता कि जो ब्रिज है जो नाला है या दरिया है, उन्होंने क्या किया कि सिर्फ 4 पिलर के अंदर पानी कन्वर्ट कर दिया, और जो अपने उन्होंने जो पुराना ब्रिज है उसको टूटने का ठेका किसी कबाड़ियों को दिया था। उसने क्या किया, उसने अपना माल निकाला, जितना भी होता भाग गया। उसको NHAI वाले ने ये नहीं देखा कि यार बरसात के दिनों में हम क्या करेंगे, कैसे ये होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पानी सिर्फ 3 पिलरों के लिए, और जब बहाव आया, आज कम से कम 30 बार बाढ़ आई है, और जो ये काम करते हैं पता नहीं किस तरह का काम करते हैं, खाना पूर्ति के लिए कहते हैं, जब भी बाढ़ आती है तो बह जाता है। कितनी दिक्कत परेशानियों में रहे लोग? सर दिक्कत तो नॉर्मली आप देखो, तीन जो मेन अड्डे हैं हमारे, सांझी मोड़, दयालाचक और चिड़वाल, जहाँ की मार्केट टोटली खराब हो चुकी है, क्योंकि पहले तो जहाँ पे रोड का काम था लगा, उससे हम कंप्रोमाइज़ किया, फिर ये ब्रिज टूट गया। अब जो जितनी भी ट्रैफिक डाइवर्ट बॉर्डर वाले रोड बेचारे लोग हैं, वो घर से निकलते नहीं हैं, उनको डर लगता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े टैंकर आपने पिछले दिनों में देखा कि लोगों के घरों में घुस रहे हैं। कुछ जो वहाँ के नॉर्मल लोग आते हैं कि स्कूटी लेके आ रही है लेडी, कोई कुछ आ रही है, वो इतने डरे हुए हैं कि चिड़वाल मार्केट बिल्कुल फिनिश हो गई है, दयालाचक फिनिश हो गया, सांझी मोड़ फिनिश हो गया। अधिकारी यहाँ पहुंचे, आपकी बात अभी अधिकारी, लेकिन मेरी अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आए हैं, और एक बार में जहाँ पे सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोग ही दिखे हमें, और इन्हें सिविल सोसाइटी का एक भी लोग नहीं बुलाया। क्या चिड़वाल व्यापार मंडल नहीं है और कोई लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे? सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोग ही रहते हैं यहाँ पे, सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोग ही यहाँ पे दिखे। जवाब दे, बिल्कुल जवाब दे। अभी तक इंक्वायरी करवाइए ना, क्यों नहीं इंक्वायरी करवाई है कि पुल किसकी वजह से टूट रहा है? क्यों नहीं इंक्वायरी कराई अभी तक इन्होंने? अभी कितने बड़ी नलायकी देखते हैं कि पुल तो है, ये विकल्पी मार्ग अभी तक इनसे सर मेरी बात नलायकी नहीं है। हिंदुस्तान चंद्रयान पे पहुंच गया, हम दयालाचक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज 5 मिनट के लिए इन्होंने रोड चलाया, 5 मिनट के लिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। आगे 1.5 महीने से रोड टोटली बंद हुआ है, कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई। हमें ऐसे लग रहा है कि हमारी कोई इन लोगों को जवाबदेही नहीं है। हमने वोट दिया इन लोगों को, लेकिन ये लोग भूल गए, जब वोट आएगा, वोट लेने आते हैं तब इनको याद आती है हमारी। ऐसे कोई नहीं आता यहाँ पे सुध लेने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आए थे पिछले दिनों। मेरी बात सुनिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए, ऊपर उन्होंने देखा, उन्होंने क्या बोला कि व्यापार मंडल जिम्मेवारी है। भाई हम केवल जिम्मेवारी ले, जब आप इलेक्शन में आते हो आप बोलते हो आप अपनी जिम्मेवारी से वोट दो, कोई नहीं आया वोट लेने के लिए से। और हमारी अभी भी रिक्वेस्ट है कि चिड़वाल व्यापार मंडल का एक बार चिड़वाल का हाल देखो, कैसे दुकानदार पूरा दिन डस्ट खा रहा है। मेरी DC साहब से दरख्वास्त है, आप एक बार चिड़वाल का विजिट कर लीजिए।